ये शहबाज शरीफ बूट पॉलिश ये न जाने अपनी पॉपुलैरिटी ज़ाहिर करने के लिए क्या क्या कुछ करता जा रहा है और अपनी हुकूमत को शरेआम बेइज्जत करवाने के ऊपर तुला हुआ है। नाज़रीन, ये बाहर के मुल्क गया, वहाँ भी इसने पाकिस्तान को बेइज्जत करवाया। नाज़रीन, इन्होंने ना जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए हुए हैं जिनके ज़रिए ये मवाद फैलाते हैं। तुर्की को इन्होंने सोलर पैनल का मुआहदा देकर अपने हाथों पर लेने की कोशिश की। ये नाज़रीन गरीब आवाम में जाकर इनको बहला फुसला रहे हैं। इन्होंने हालिया ही टिकटॉकर्स को हायर किया और इनको 50-50 हज़ार रुपये दिए कि हमारी ये तारीफ़ें की जाएँ। इनको चंद लाइनें लिख कर दी गई और कहा गया कि हमारी ये तारीफ़ें की जाएँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शहबाज शरीफ अपनी शोबाजी ज़ाहिर करने के लिए पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों का बेड़ा गर्क करता चला जा रहा है और इन्हीं टैक्स के पैसों से इन्हें टिकटॉकर्स को ख़रीदा। जो घटिया तरीन टिकटॉकर्स हैं उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया। नाज़रीन, ये बाहर के मुल्क जाते हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती का सबब बनते हैं। आलमे इक़वाम ने इमरान खान को ये पज़ीराई दी कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, लेकिन फिर भी 27 सितंबर को उन्होंने तकरीर की दावत दी। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म चूँकि टिकटॉकर्स की मदद के ज़रिए पाकिस्तान की अवाम में अपना असर और सूख पैदा करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज समरकंद में शंघाई तवान तंजीम के मौके पर चीन के सदर से मुलाकात की। 15 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में रशिया के मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज समरकंद में शंघाई तवान तंजीम के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नाज़रीन, यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी एक छोटा नन्हा मुन्ना चोर बाहर घूमने चला गया और रजब तैयब अर्दगान ने इसका हाथ पकड़ लिया, कहीं ये गुम ही ना हो जाए। रजब तैयब अर्दगान पाकिस्तान की नाज़रीन इज़्ज़त करते हैं और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बेइज्जती करते, लेकिन ये ख़ुद ही अपनी बेइज्जती करने के ऊपर तुले हुए हैं। नाज़रीन, लंदन में जाके नवाज शरीफ के कदमों में गिरने वाला ये शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के तैनाती के ऊपर मसले पैदा कर रहा है। मुस्लिम लीग के चंद कारकुनान इसके भी मुखालिफ थे कि शहबाज शरीफ के हामी हैं और नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं। नाज़रीन, इन दोनों भाइयों के आपस के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो शहबाज शरीफ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, जो नवाज शरीफ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सख्त मुखालिफ हैं। नाज़रीन, बाहर से मिलने वाली इमदाद शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए 4 थैले फेंक कर अदा कर दी और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होने का हक अदा कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान को दिल खोल कर दाद दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी जमा पूंजी इमरान खान के अकाउंट में डाल दी, जो कि इमरान खान को एक वाहिद और मुस्लिम उम्मा का लीडर साबित करती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये अमेरिका के खादिम, पाकिस्तान का खादिम कहलाने वाला ये अमेरिका का खादिम बाहर के ममालिक जाता है और पाकिस्तान की बेइज्जती का सबब बनता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चलते हैं सिंध हुकूमत की जानिब। ये सबसे बड़ा डाकू जरदारी, ये इस बगैरत को शर्म नहीं आती। ये सिंध की आवाम को भेड़ बकरियां समझता है, उनको मच्छर समझता है, उनको दाना समझता है और ये भी टिकटॉकर्स को ख़रीद कर इनके ज़रिए शहबाज शरीफ की अच्छी खासी दुर्गत बनवा लेता है। नाज़रीन, ये जो टिकटॉकर थे इनको लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिला करते थे, लेकिन अब इनका हाल सेम शहबाज शरीफ की तरह और ये जो गोल्डन मैन था उसी की तरह हो चुका है। अब ना तो इनको लाइक्स मिल रहे हैं, ना ही इनको कमेंट्स आ रहे हैं। ये लाखों की तादाद में लेने वाले लाइक्स और कमेंट्स अब हज़ारों में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनको भी मुबारक हो बहुत बहुत कि इनकी भी तरक्की हो चुकी है। नाज़रीन, इनकी हालत अब सेम वही है जो रजीम चेंज के बाद शहबाज शरीफ की थी। लेकिन नाज़रीन, एक बात नोट किया आपने कि जब ये टिकटॉकर्स अपनी कार्रवाई डाल रहे थे तो इनका फेस एक्सप्रेशन ये बात को जाहिर कर रहा था कि ये इनसे शायद ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। ये हमारा शोबाज चाइना से जाकर मिला और टिकटॉकर्स के ज़रिए इसने न्यूज़ फैलाई। जियो न्यूज़ क्या कम पड़ गया था, ARY तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। समा न्यूज़ क्या कम पड़ गया था, या दुनिया न्यूज़ या एक्सप्रेस न्यूज़, किसने आपकी मदद नहीं की? आपकी अच्छाइयों को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन क्या करें नाज़रीन, ये खुद ही बदनामी का बाइस बना रहता है। ख्वाजा आसफ नाज़रीन, ये वेंटिलेटर अमेरिका का सबसे बड़ा खादिम कहा जाता है इसको। इसने अमेरिका को अपनी सब चीज़ें पेश कर दी। नाज़रीन, ये टिकटॉकर्स को शहबाज शरीफ के ज़रिए बदनामी का सबब
उठाना पड़ा। शहबाज शरीफ ने टिकटॉकर्स को हायर किया, इनको 50-50 हज़ार रुपये दिए और अपना वीडियो चाइनीज़ सदर के साथ वायरल करवाने की कोशिश की। नाजरीन, कहा जाता है कि इमरान खान दुनिया का वाहिद सियासी लीडर है जिसकी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। नाजरीन, अब ये चले इमरान खान का मुकाबला करने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ टिकटॉकर्स के ज़रिए अपना काम करवाने जा रहे थे कि ये टिकटॉकर्स को लाइक और कमेंट्स मिलने बिल्कुल बंद हो गए और इनके कान खड़े हो गए। उसके बाद इन्होंने खुद ही वो वीडियोस को डिलीट कर दिया और 50,000 रुपये शहबाज शरीफ के मुंह पर मारे। नाज़रीन, हमारा शहजादा खान तो खान है, ये दुनिया का वाहिद मुस्लिम उम्मा का लीडर है जो इस वक्त इस्लाम के लिए काम कर रहा है, लेकिन इमरान खान के साथ भी अक्सर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हालिया पास दिनों में इमरान खान ने टिकटॉकर्स से मुलाकात की। ये मुलाकात काफ़ी खुशगवार माहौल में की गई। ये टिकटॉकर्स को ज़बरदस्ती हायर नहीं किया गया था, ये बेज़ाते खुद इमरान खान साहब के फैंस थे और इमरान खान साहब के हामी हैं और इमरान खान साहब को जानते हैं और पहचानते हैं और इनको दाद देते हैं। दूसरी तरफ रुख ये है तस्वीर का कि मरियम नवाज़ ने भी पहलवानों को बुला लिया। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जब मरियम नवाज़ की मुलाकात इन टिकटॉकर्स से हुई तो शहबाज शरीफ के शैतानी दिमाग में ये आइडिया आया और इसने भी टिकटॉकर्स को बुलाया और उनको 50-50 हज़ार रुपये, कन्फर्म नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, मैं उनका ज़मीर ख़रीदा और उनको अपनी लाइनें लिख कर दी जिन लाइनों के ज़रिए उन्होंने अपनी रसवाई करवाई। जैसा कि आप मिनाहिल मलिक को भी देख सकते हैं, पहले वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिली और उसके बाद शहबाज शरीफ के ज़रिए शहबाज शरीफ का हाथ थामा और अपनी लाइनें कह डाली। नाज़रीन, सलीम साफ़ी क्या कम थे जो वज़ीर आज़म को सपोर्ट कर रहे थे। सलीम साफ़ी जैसे लफाफा सहाफ़ियों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वज़ीर आज़म को पैगाम पहुँचाया, क्या असी मर गए सी जो तुसी उन्हां नूं याद कीता, साडी एडी बेइज्जती हुंदी है रोज़ कि तुसी उन्हां नूं लफाफे दे दिते, असी लफाफे लैन वास्ते घट सी, असी तारीफां तुहाड़ियां घट करदे सी। नाज़रीन, लफाफा सहाफ़ियों को बहुत दुख हुआ कि टिकटॉकर्स को लफाफे दिए गए, हमें नहीं दिए गए। नाज़रीन, चंद एक सहाफ़ी जो ज़्यादा लफाफे लेते हैं उनके नाम आपके सामने हैं, नजम सेठी, हामिद मीर, चौधरी साहब, आगे लफाफा टाफ़ी। हमें भी दिली दुख हुआ इन लफाफों को छोड़कर इसने टिकटॉकर्स को हायर किया। नाज़रीन, इमरान खान को बदनाम करने के चक्कर में ये चक्कर खाना खुद बदनाम हो चुका। ये दुनिया में आलमी सुर्खियों में बदनामी का बाइस बना हुआ है। ना इसको आओ पता, ना ताओ पता और ना ही इसको भाव पता। नाज़रीन, इसको शौक़ था वज़ीर आज़म बनने का और जिन्हों को शौक़ चढ़ा हुआ था कि इसको वज़ीर आज़म बनाना है, ये सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनकी भी आंखें खुल गई हैं, फट गई है और फटकर हाथ में आ गई है। नाज़रीन, MQM ने भी कुछ इशारे दिए हैं कि वो इस हुकूमत को छोड़ रहे हैं, लेकिन इन पर भी लानत हो कि ये उस वक्त इशारे दे रहे हैं जब उस वक्त की ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान को इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बंदे को हटवाया जाए या लगवाया जाए। इमरान खान साहब एक कॉल देंगे और अवाम का समंदर बाहर उमड़ आएगा और ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। इन घटिया और निकम्मे बंदों को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने गरीब आवाम को अपने सिर्फ करप्शन के चार्जेस हटवाने के लिए महंगाई में पीस दिया है। नाज़रीन, कुछ पटवारियों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ करवा कर उसे पाकिस्तान में ले आएंगे, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी अवाम के प्रेशर के बाद मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, आपसे एक और बात शेयर करते हैं। शोबाजी ने एक दफ़ा कराची में रक्स की महफिल हुई, उसमें इन कंजर खानों ने शहबाज शरीफ के ऊपर नोटों की निछावर कर दी, यानी पैसे शहबाज शरीफ के ऊपर फेंके। नाज़रीन, कहा जाता है कि वो पैसे भी शहबाज शरीफ के खुद के ही थे जो ब्रीफकेस के ज़रिए इन तक पहुँचे। यही हाल इन टिकटॉकर्स का है और सहाफ़ियों का है और उन बेगैरत ज़मीर फरोश लफाफों का है। नाज़रीन, एक और बात मशहूर है कि इन रकासाओं का शहबाज शरीफ के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ था। ये ताल्लुकात इनके इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ये रकासाएँ पूरे पाकिस्तान में छा गई थी। इनका जब दिल चाहता था, जहां दिल चाहता था, वहां अपना डेरा जमा लिया करती थी। इन रकासाओं के साथ शहबाज शरीफ के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। कंजर खाना ज़्यादातर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही फैला। हर जगह कंजर मोहल्ले इन्होंने कायम कर दिए जिसको कोई रोक टोक वाला नहीं था। शहबाज शरीफ इनके वाहिद ज़िम्मेदार हैं कि कंजर खाना प्रोवाइड करने के लिए शहबाज शरीफ ने इनको सहूलियात फराहम की। उस वक्त शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आला हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो मराआत शहबाज शरीफ ने इनको फराहम की उसके रिजल्ट भी तासुरात मिलने शुरू हो गए थे। बाद में शहबाज शरीफ ने ऊपर से कार्रवाइयाँ की और खूब दाद समेटी। लाहौरियों ने
चंद अरसा तक तो शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट किए रखा, लेकिन बाद में असलियत सामने आने के बाद इसको रफा दफा कर दिया। नाजरीन, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए शहबाज शरीफ ने खूब शोबाजियाँ फेंकी और हेलीकॉप्टर के ज़रिए अवाम को आटा फ्राहम किया गया, यानी 2-3 थैले अवाम के ऊपर फेंके गए और अवाम पागलों की तरह उस आटे को समेटती रही। लेकिन इसके पास सैलाब ज़दगान के लिए तो पैसे नहीं हैं, लेकिन टिकटॉकर्स को देने के लिए बहुत पैसे हैं। नाजरीन, इन टिकटॉकर्स को निकाल दिया जाए तो शहबाज शरीफ खुद ही बहुत बड़ी बदनामी का बायस बनते रहते हैं। अक्सर ही औकात इनकी उल्टी पुल्टी हरकतें इनकी बदनामी का बायस बनती हैं। नाजरीन, इन टिकटॉकर्स को तो इसने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोई एक आधा टिकटॉकर्स छोड़ के बाकी सब टिकटॉकर्स इमरान खान के हामी हैं, जिनमें से सबसे पहले बयान नदीम नानी वाले ने, मशहूर टिकटॉकर्स है, उसने दिया। हम आपको नदीम नानी वाले का बयान सुनाते हैं। एक साहब ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि हर टिकटॉकर वाले से हम 50-50 हज़ार रुपए में शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है ना रूस में सदर के साथ, उस पर आपने वीडियो लगानी है जी, बड़ा मजा काम किया। मैंने कहा नानी वाले को 1 करोड़ भी दोगे ना तब भी वीडियो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान के लिए जान भी कुर्बान है। तो लानत ऐसे 50 हज़ार रुपए को लाख रुपए पे कोई हमें 50 हज़ार में खरीदे, और जो टिकटॉकर 50 हज़ार रुपए के लिए शहबाज शरीफ के वीडियो लगा रहे हैं कि जी बड़ा मजा आया, मीटिंग लेवल की मीटिंग हो गई है, लानत।